हे एवरीबॉडी, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जो कि हमारी 2020-21 की कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो हमारी हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक है उसके पद्य खंड का सॉल्यूशन कर लिया है, साथ ही हमने उसके गद्य खंड के सॉल्यूशन को भी अच्छे से कर लिया है। आज हम जिस सॉल्यूशन की डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी सहायक वाचन। तो आज हम सहायक वाचन के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी के पानी का रंग श्याम, नीला, श्वेत या धारा। तो राइट आंसर रहेगा हरा। यहाँ पे जो है धारा लिखा हुआ है, इसकी जगह हरा आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हिंदुओं के पवित्र 4 धाम किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा नाम था, गोरा किसका नाम था, गिलहरी का, गाय का, बल्ली का, बिल्ली का या बकरी का। तो राइट आंसर रहेगा गाय का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोरा के बछड़े का क्या नाम था। तो राइट आंसर रहेगा लालमणि था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रताप एक मासिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्रिका थी या दैनिक पत्र था। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा साप्ताहिक पत्र था। आपको ध्यान रखना है पत्र था, वरना आप पत्रिका पे मत कर देना, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है। सो राइट आंसर रहेगा कानपुर शहर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार वर्मा ने कुश्ती में किस पहलवान को हराया, गामा, दारासिंह, फुल्लुन या रुस्तम। सो फ्रेंड, राइट आंसर रहेगा फुल्लुन पहलवान को हराया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कवि युवा वीरों को पुकारते हैं कब, विश्राम की घड़ी में, उद्योग की घड़ी में, संग्राम की घड़ी में या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा संग्राम की घड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने उनको पुकारता हूँ कविता में कवि ने स्वतंत्रता के मतवालों को कहा है, क्या कहा है, स्वतंत्रता वाहक, स्वतंत्रता साधक, मुक्ति दूत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा मुक्ति दूत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था, क्या था, रामनाथ, सुरेंद्रनाथ, दीनानाथ या एन दयानाथ। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा दीनानाथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा है लेखक रामदरस मिश्र की प्रकृति थी, कैसी थी, बाहर रहने की, घूमने की, अत्यधिक सोने की या घर घुसरी। सो राइट आंसर रहेगा घर घुसरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने देववाणी के अनुसार देवकी के इस पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित था, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें। सो इसका आंसर सबको पता है, राइट आंसर रहेगा 8वें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने नरेंद्र कोहली के उपन्यास के अंश देवकी की कथा का आधार था, राजनीतिक, सामाजिक, पौराणिक या ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा पौराणिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकगीत धरोहर है, किसकी धरोहर है, नाटकों की, सिनेमा की, संस्कृति की या मनोरंजन की। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा संस्कृति की। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं रिक्त स्थान, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य ने ग्रंथ सांकर भाष्य की रचना रिक्त स्थान के वृक्ष के नीचे की थी। तो राइट आंसर रहेगा सहतूत के। उसके बाद सेकेंड है गोरा को किसी ने रिक्त स्थान में लपेटकर सुई खिला दी, तो गुड़ में लपेटकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप संपादक संचालन थे, कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने रागी स्वतंत्रता के वे रिक्त स्थान जागे, तो मुक्ति दूत जागे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा गणेश शंकर विद्यार्थी ने रिक्त स्थान नामक हिंदी साप्ताहिक पत्र का आरंभ किया। तो राइट आंसर रहेगा प्रताप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने लता जी के गाने की एक मुख्य विशेषता उनका थी, क्या थी, तो गायन थी या गानपन थी। तो राइट आंसर रहेगा गानपन थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामदरस मिश्र जी का मन बहुत रिक्त स्थान था, तो अल्पाकांक्षी यानी कि अल्प आकांक्षी। और उसके बाद 8वां है कंस रिक्त स्थान ने ऋषि के आश्रम का ब्रह्मचारी था, तो इसका राइट आंसर रहेगा गालव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के अनुसार मानस गुरु थे, कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद उनको पुकारता हूँ कविता के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आनंद मिश्र। उसके बाद हमारे सामने आ जाती है सही, सत्य, असत्य। तो चलिए इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ के पुजारी कर्नाटक से आए थे, तो हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे सामने महादेवी वर्मा ने कहा आह मेरा गोपालक देश, तो ये भी सत्य, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो ये भी राइट आंसर है, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो इसका भी आएगा सत्य, हाँ, उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद आ जाते हैं आगे के सत्य सत्य। तो पांचवा सत्य सत्य है कवि चाहता है कि युवा देश हित में आगे आए और देश के लिए मुक्ति दूत बने, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, तो इसका आएगा असत्य। नहीं, करुण रस लता जी के गाने में विशेष प्रभावशाली नहीं है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है रामदरस मिश्र घर घुसरी प्रकृति के संतोषी व्यक्ति थे, तो इसका आएगा सत्य, हाँ, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा हमारा पथिक के रुक जाने से उसका अनुसरण करने वाले अन्य राही भी साहस
खो देंगे तो इसका भी आएगा सत्य। सो ये भी रहेगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी को रावल कहा जाता है, तो इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, छोटे छोटे सुख के रचयिता भगवती चरण वर्मा है, तो इसका आएगा असत्य, नहीं, उसके लेखक है रामदरस मिश्र। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, माया का भ्रम हट जाए तो फिर आनंद स्वयं ही उद्घटित हो जाता है, तो इसका भी आएगा सत्य। सो इस प्रकार हमारे सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारी सही जोड़ी को। तो सही जोड़ी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले छोटे छोटे सुख, तो इसका रहेगा रामदरस मिश्र, क्योंकि ये इनकी रचना है। उसके बाद कंस की बहन, तो कंस की बहन कौन थी? देवकी। उसके बाद प्रताप पत्र, तो इसके सामने वाला ही रहेगा फिल खाना। उसके बाद कंस आतंकित है, तो इसका भी सामने वाला रहेगा देवकी के वमोत रूप से। उसके बाद गाय करुणा की देवी है या गाय करुणा की कविता है। सो ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने। और मेरे जीवन के कुछ चित्र, इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किसकी सही जोड़ी किससे मिल रही है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं हमारे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, केदार और बद्रीनाथ के पुजारियों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा केदार और बद्रीनाथ के पुजारियों को रावल कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय करुणा की कविता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। तो आपको लिखना है कि गाय करुणा की कविता है, गाय करुणा की कविता है, उपयुक्त कथन महात्मा गांधी जी का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा को गुड़ में सुई लपेटकर किसने खिलाई? तो गोरा को गुड़ में सुई लपेटकर महादेवी वर्मा के ग्वाले, अर्थात जो महादेवी वर्मा के घर पर दूध देने आता था उस ग्वाले ने खिलाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, प्रताप का संपादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कानपुर से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्कूल छोड़ने का प्रण क्यों किया? सो इसका राइट आंसर रहेगा असहयोग आंदोलन हेतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्कूल छोड़ने का प्रण किया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो राज रानी देवी। इस डॉक्टर रामकुमार वर्मा की माता जी का नाम था राज रानी देवी। तो आपको लिखना है इनकी माता जी का नाम राज रानी देवी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किस विषय पर कविता लेखन पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देशभक्ति के विषय पर जब उन्होंने कविता लिखी थी तो उन्हें 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर देशभक्ति होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा चिरपट संगीत को प्रसारित करने में योगदान दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा है, गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्मरण में। तो इसका राइट आंसर रहेगा गणेश शंकर विद्यार्थी संस्मरण विधा में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बड़े सुख की कामना में अपने को लहूलुहान नहीं रखता, यह किस लेखक का कथन है? तो यह है रामदरस मिश्र का कथन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही रहना चाहता हूँ, यह कथन है, तो यह भी कथन रामदरस मिश्र का ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी कहाँ बंद थी? तो देवकी कंस की कारागार में या कारावास में बंद थी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कर लेते हैं हमारे 2 अंक के प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 नदियों के किनारे स्थित थे? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ मंदाकिनी तथा बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के सामने न तो कश्मीर के दृश्य ठहरते हैं और न ही स्विट्जरलैंड के। और जो उत्तराखंड का स्वच्छ जल समेटे कलकल करती पवित्र नदियां, हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, शांत मनोरम वातावरण श्रद्धालुओं को मानसिक आनंद देते हैं और इसी कारण वो क्या करते हैं? श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने ये दोनों क्वेश्चन कवर कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? और साथ ही कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी और गणेश शंकर विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए? तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम एक साथ देख लेंगे। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन था ग्वाले वाला। तो उसका आंसर रहेगा, कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय को आना सह नहीं पाते, अवसर मिलते ही गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी मृत्यु असमय निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वह पुनः दूध देने लगते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये कुछ इस प्रकार से था कि कानपुर के किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा, अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने
अपने के 2-3 साल के अंदर ही लेखक की मित्रता कानपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विश्वनाथ शर्मा कौशिक, बालकृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हुई थी। तो ये इसका आंसर रहेगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके साथ ही हमने एक और क्वेश्चन देखा था जो था कि गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषता। तो पहली विशेषता साधारण कद, दूसरी गंभीर व्यक्तित्व, तीसरी कुशल राजनीतिज्ञ, चौथी प्रख्यात साहित्यकार। तो ये उनकी विशेषता रहेगी। चलिए अपने आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषता, देवकी की गोद में क्रीड़ा कौन कर रहा था और बांसुरी की मीठी टेर सुनकर देवकी ने क्या अनुभव किया। तो इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर हम एक साथ देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लता के गायन की विशेषता। सबसे पहली निर्मलता। लता जी के गाने की एक प्रमुख विशेषता उनके स्वरों की निर्मलता थी। दूसरा गानपन। जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, उसी प्रकार गानपन हो तो संगीत है। और लता के किसी भी गाने को ले लीजिए, उनमें गानपन मौजूद मिलेगा। उसके बाद नादमय उच्चार, यानी कि लता के गाने की एक और विशेषता उसका नादमय उच्चार। लता जी के शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो उठी है। तो ये रहेगी लता जी के गायन की विशेषता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि देवकी की गोद में क्रीड़ा कौन कर रहा है। तो इसका आंसर रहेगा देवकी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि क्षीर सागर जैसे उनकी गोद में मचल रहा है। वह शेषनाग को वे अपने हथेलियों में उठा लेती है और वह विराट नाग और गौर वर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर किस मधुर ढंग से उनकी ओर देखता, पुकारता और माँ कहता है। सो आप ये रहेगा इसका आंसर। उसके बाद हमने साथ ही एक और क्वेश्चन देखा था जो था कि बांसुरी की मीठी टेर सुनकर देवकी के क्या अनुभव किया। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बांसुरी की मीठी टेर सुनकर देवकी को ऐसा लग रहा था कि मानो उसने ऐसी मधुर टेर कभी नहीं सुनी। देवकी अनुभव कर रही थी कि उनके भीतर अलौकिक पुष्पों की बगिया महक रही है। 10 दिशाओं में सुगंध ही सुगंध है, मैं जैसे अपनी ही वाणी पर मुग्ध हो रही है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो फ्रेंड, आप यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये 2 विशेषताओं का, उसके बाद इस विशेषता का, एंड देन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने 2 अंक के क्वेश्चन सारे सोल्व कर लिए। अब हमारे सामने आते हैं 3 अंकीय प्रश्न। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आह मेरा गोपालक देश, महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका आंसर रहेगा प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका अपनी पालतू गाय के यूं अचानक बीछेह असहनीय पीड़ा के सहन करने के प्रयास में जब गहरी सांस लेती है तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ता है, आह मेरा गोपालक देश। अर्थात लेखिका को गाय पालने वालों के निर्मम स्वभाव पर अत्यधिक वेदना होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ। और साथ ही हम माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या क्या निर्देश दिए और लेखक के अनुसार राम कुमार वर्मा ने स्कूल जाना क्यों छोड़ा, ये रहेगा। उसके बाद लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर भी हम अब एक साथ देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ। गोरा प्रातः साय 12 शेर के लगभग दूध देती, अतः लाल मणि गाय का बछड़ा के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता कि आस पास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। उसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो भी आप देख लीजिए। माँ ने राम कुमार वर्मा को पढ़ाई के संबंध में क्या निर्देश दिए। तो राम कुमार वर्मा की पढ़ाई के संबंध में उनकी माताजी ने कहा, कुमार पढ़ने में पहले दर्जे का ध्यान रखना, जैसे अर्जुन ने चिड़िया के केवल आँख पर ध्यान रखा था, इसी तरह आपको भी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये बात उनकी माँ ने कही थी और हम आपको भी देना है क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम है। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा था, वो ये था कि लेखक ने स्कूल जाना क्यों छोड़ा। तो पिताजी मंडला में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे, मैं नरसीपुर में था। सन 1921 की बात है, नागपुर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया। शौकत अली ने नरसिंहपुर आकर स्कूल छोड़ने के लिए कहा, मैंने सभा में से उठकर ही प्रण लिया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, इसलिए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। सो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बुक की लैंग्वेज में, और अगर आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेखक असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसी हेतु उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। चलिए अब हम साथ ही अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। हमने देखा था लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कविता में लहू के पानी होने से कवि का तात्पर्य ऐसे शौर्यवान और
और पराक्रमी लोगों से, जिनके शरीर की धमनियों से बहता रक्त अपनी मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए सदैव उबलता रहता है। तो बस आपको इतना ही लिखना है। चलिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए अपने आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक से श्रृंगार कौन करता है। सेकंड है, शास्त्रीय संगीत और चिरपट संगीत में अंतर बताइए। और मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा ही बना रहना चाहता हूँ, मिश्र जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को भी एक साथ देख लेते हैं। तो चलिए इनके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पावक से श्रृंगार कौन करता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। साथ ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत और चिरपट संगीत में अंतर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये चारों जो डिफरेंस है इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ आप ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन है, मैं छोटा आदमी हूँ और छोटा बना रहना चाहता हूँ, तो इसका भी ये स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। तो चलिए, इस प्रकार हम अपने सारे इस सहायक वाचन के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।